ओके। हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3211। प्रॉब्लम का नाम है जनरेट बाइनरी स्ट्रिंग विदाउट एडजेसेंट जीरो। तो कहानी क्या है कि आपको एक इंटीजर दे रखा है n, और इन्होंने कह रखा है कि बाइनरी स्ट्रिंग वैलिड तभी कहलाएगी जब उसमें कोई भी एडजेसेंट जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वाली चीज़ का मतलब यही है कि उस बाइनरी स्ट्रिंग में कोई भी एडजेसेंट जीरो ना हो। ठीक है, तो आपको वो सारी बाइनरी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिनकी लेंथ n होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए n3 है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए n3 है, तो n3 पे कौन कौन सी बाइनरी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? तो 000, 001, 010, 100 एंड 111, 110, 101 एंड 011, है ना। n इक्वल टू 3 पे ये सारी बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है, बट इसमें से वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग वही है जिनमें एडसेंट जीरोस ना हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव जीरो ना है, मतलब 0 0 ना है। ठीक है, वही वाली जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, मेरी वैलिड होगी। ठीक है, तो इसमें आ रहा है तो ये वैलिड नहीं है, इसमें भी आ रहा है ये भी वैलिड नहीं है, इसमें 0 0 एक साथ नहीं आ रहे, ये वैलिड है। इसमें 0 0 एक साथ आ रहे हैं, वैलिड नहीं है। ये भी वैलिड है, वैलिड है, ये भी वैलिड है एंड ये भी वैलिड है ना। तो कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स है? ये 5 वैलिड स्ट्रिंग्स होगी जो कि इन्होंने यहाँ पे कह रखा है। ठीक है, तो आपको जो भी वैलिड स्ट्रिंग्स है ये आपको रिटर्न करना है। ठीक है, इनका कोई भी ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देखते इसे करना कैसे है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर n1 है, ठीक है, तो आपकी दो ही बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी, 1 और 0, और दोनों दोनों वैलिड होगी। करेक्ट। अगर n आपका 2 है, अगर n आपका 2 है तो क्या क्या बाइनरी स्ट्रिंग बन सकती है, ध्यान से देखते हैं। देखो, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से एक कनेक्शन बना सको तो ये बेसिकली फाइंडिंग ऑल सबसेट वाली प्रॉब्लम करवाई थी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। आपको बेसिकली करना है कि n इक्वल टू 3 में कौन कौन सी सबसेट्स बन सकते हैं, है ना। मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, कि एक सेट है, ठीक है, उस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, वो सारे आपको सबसेट रिटर्न करने थे। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसी है कि n इक्वल टू 3 के लिए जो जो पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं कौन कौन सी हो सकती है, ये सारी हो सकती है ना। और उसमें से वैलिड कौन सी होगी वो निकाल दो, बस। आप सिंपल है, सेम वैसी कुछ लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फाइंड सबसेट वाला लॉजिक कुछ लगेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है ये। ठीक है, कि अब देखते हैं, जैसे कि n इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब दो दो लेंथ की मुझे स्ट्रिंग बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं कि आप क्या करो, 1 लेंथ की स्ट्रिंग उठाओ। ठीक है, तो 1 लेंथ की पहली स्ट्रिंग उठाई मैंने 1। ठीक है, अब इसके पीछे आपको कुछ अपेंड करना पड़ेगा, है ना, ताकि वो क्या बन जाए, 2 लेंथ की बन जाए, है ना। तो इसके पीछे आप क्या अपेंड कर सकते हो, इसके आप पीछे आप 0 भी अपेंड कर सकते हो और इसके पीछे आप 1 भी अपेंड कर सकते हो, है ना। और दोनों ही दोनों क्या होगी, वैलिड कहलाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगली उठाओ, अगली कौन सी, 0। अगर आपने 0 उठाया तो इसके पीछे आप क्या अपेंड कर सकते हो, आप 0 अपेंड कर नहीं सकते। अगर आपने 0 यहाँ पे अपेंड कर दिया तो ये स्ट्रिंग जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, इनवैलिड बन जाएगी। तो आपको क्या अपेंड करना पड़ेगा, 1 अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 के लिए आपकी कितनी स्ट्रिंग्स होगी वैलिड, 3 स्ट्रिंग्स आपकी वैलिड हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, 1 0, 1 1 एंड 0 1। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली उठाएंगे, 1 0 वाली, 1 0, ये 2 लेंथ की थी। अब इसके पीछे क्या लगा सकते हैं हम लोग, अब चूंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो 0 आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगी, इनवैलिड बन जाएगी। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी तो सिर्फ एक ही कहानी है, इस वाली की उठाते हैं, 1 1 की उठाते हैं। अगर 1 1 है तो इसके पीछे क्या लगा सकते हो आप, 0 भी लगा सकते हो, और इसके पीछे क्या लगा सकते हो आप, 1 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसकी कहानी भी खत्म। आगे उठाते हैं 0 1, इसके पीछे क्या लगा सकते हो, अब देखो लास्ट में 1 है तो यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप 1 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो कितनी वैलिड स्ट्रिंग बनेगी इसकी, 5 बनेगी। ठीक है, और कौन कौन सी बनेगी, ये सारी बनेगी। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 4 के लिए उठाऊं तो क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, बस ये उठा लो, 1 0 1। अब देखो जिसके पीछे 1 है तो उसके आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप 0 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगली उठाओ, 1 1 0, 1 1 0 है तो इसके पीछे क्या लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 ही लगा सकते हो, 0 नहीं लगा सकते, है ना। अगली उठाओ, 1 1 1, इसके पीछे क्या लगा सकते हो, इसके पीछे 0 भी लग सकता है और इसके पीछे 1 भी लग सकता है। करेक्ट। अगली उठाओ, 0 1 0, इसे 4 लेंथ की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, 0 है तो यहाँ पे 0 नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, 1 लगेगा, है ना। अगली उठाओ,
011, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 भी लग सकता है और यहाँ पे 1 भी लग सकता है। ठीक है, तो आई होप चीज समझ आ रही होगी, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको n इक्वल टू 4 के लिए निकालना है तो पहले आप n इक्वल टू 3 के लिए निकालो। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी n इक्वल टू 3 के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे बस हर एक के वैल्यू, मतलब हर एक स्ट्रिंग के पीछे बस आपको अपेंड करना पड़ेगा। अगर 1 है तो आप दोनों वैल्यू अपेंड कर दो, अगर 0 है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही अपेंड कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसका लॉजिक कोड देखते हैं इसका। तो मैंने क्या बनाया कि अगर n 1 है तो आपका रिजल्ट जो बनेगा सिर्फ उसमें 2 स्ट्रिंग होगी, 0 और 1। ठीक है, आप 2 से लेके n तक जाओ। ठीक है, तो मैं अब ये वाला सेट पूरा बना रहा हूँ। तो n इक्वल टू 2 के लिए मैंने क्या किया था, n इक्वल टू 1 का जो ये सेट बना था, इसकी हर एक स्ट्रिंग उठाई थी और हर एक स्ट्रिंग के पीछे मैंने देखा था मैं क्या लगा सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ या 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उठाया, तो मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, जिसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या ये कि रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि 1 से कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, कि जिनकी लेंथ 1 है उनसे कितनी स्ट्रिंग बन सकती है। ठीक है, तो मैं हर एक स्ट्रिंग के पीछे गया और मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके पीछे क्या है। अगर उसके पीछे 1 है तो मैं 1 भी, तो मैं उसके पीछे 0 भी अपेंड करवा सकता हूँ और 1 भी अपेंड करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर उसके पीछे 0 है तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या अपेंड करा सकता हूँ, 1 अपेंड करा सकता हूँ। ठीक है, जब आपका ये पूरी कहानी बन जाएगी तो आपका जो ये वाला जो सेट बना है ना, ये आपका अपना मतलब रिजल्ट बनेगा, है ना। तो आपको जो रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा इस वाले सेट से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप n इक्वल टू 3 के लिए प्रोसेस करोगे तो आपको ये वाला सेट लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, लास्ट में आके रिजल्ट को टेम्प से आपने प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो फिर n इक्वल टू 3 के लिए मैंने ये वाला सेट बना दिया, इस वाले सेट को फिर मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट से अपडेट कर दिया। ठीक है, कि जब मैं n इक्वल टू 4 उठाऊंगा तो ये वाला सेट उठाऊंगा और देन इससे प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो आई होप चीज समझ आ रही होगी। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक बार रिकर्सिव अप्रोच भी देख लेते हैं कि हम रिकर्सिवली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए अगर आपको n इक्वल टू 3 के लिए आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपकी जो करंट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी करंट स्ट्रिंग है। ठीक है, और मान लीजिए आपने एक कोई डेटा स्ट्रक्चर टाइप लिया है जिसके अंदर आप सब कुछ स्टोर करवा रहे हो, जो जो वैलिड स्ट्रिंग्स है वो आप इसके अंदर क्या करवा रहे हो, स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके पीछे 0 अपेंड करवा लो या तो 1 अपेंड करवा लो। तो अगर आपने 0 अपेंड करवाया तो स्ट्रिंग बनेगी 0 बनेगी, अगर आपने 1 अपेंड कराया तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे 0 पे हूँ। ठीक है, अब मेरे पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो 0 अपेंड करवा लूँ या तो 1 अपेंड करवा लूँ, है ना। क्या आप यहाँ पे 0 अपेंड करवा सकते हो, नहीं, 0 अपेंड नहीं करवा सकता, है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसके पीछे आप क्या अपेंड करवा लो, 1 अपेंड करवा लो। सिंपल, 1 है, 1 पे अगेन 2 चॉइस है मेरे पास, या तो 0 अपेंड करवा लो या तो 1 अपेंड करवा लो। अगर 0 अपेंड करवाया तो 1 0 बनेगा, 1 अपेंड करवाया तो 1 1 बनेगा। ठीक है, इस पे देखते हैं। 0 1 पे था, अगेन मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 1 अपेंड करवाऊं या तो 0। 1 अपेंड करवाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। 0 भी अपेंड करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। अब देखो ये क्या बन गई, 3 लेंथ की मुझे चाहिए थी, है ना, और मुझे 3 लेंथ की क्या मिल गई, अपनी स्ट्रिंग मिल गई। तो ये एक मुझे वैलिड स्ट्रिंग बनी नहीं मिली, है ना। तो एक मैं ऐसे क्या करा लूँगा, स्टोर करवा लूँगा, है ना। 0 1 0 की भी मुझे मिल गई, तो 0 1 0 अगली होगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 0 पे, देखो इसके पीछे 0 है, तो इसके पीछे आप 0 अपेंड नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या अपेंड कराना पड़ेगा, 1 ही अपेंड करा सकते हो, 0 अपेंड नहीं करा सकते, है ना। तो सिर्फ एक ही चॉइस है यहाँ पे, 1 0 के पीछे आपको क्या अपेंड करवाना पड़ेगा, 1 अपेंड करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक और आपको क्या मिल गई, वैलिड स्ट्रिंग मिल गई, है ना। तो ये आपको स्टोर कराना पड़ेगा 1 0 1। ठीक है, इस वाले के लिए देखो 1 1 के लिए अगेन 2 चॉइस है, या तो 0 अपेंड करवा लो या तो 1 अपेंड करवा लो। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 1 1 0 एंड 1 1 1। आई होप आपको ये रिकर्सिव लॉजिक भी समझ आ रहा है, ये भी बहुत इजी है, रिकर्सिव लॉजिक भी कुछ कठिन नहीं है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो ये मेरा फंक्शन था, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है, जो जिस डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं अपना सारा रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा, तो ये वाला रिजल्ट है। ये मेरी करंट स्ट्रिंग हो गई, जो ये मैंने बता रखी करंट स्ट्रिंग, जो मेरी इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, एंड देन मैंने सॉल्व मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, सबसे पहले देखो 1 तो मैं दोनों हालत में पुश कर सकता हूँ, है ना, पर मैं 0 तभी पुश करूंगा जब मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, है ना। अगर लास्ट एलिमेंट 0 है तो मैं 0 को पुश नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 1 पुश करा। ठीक है, 1 पुश किया, देन मैंने सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व करा, देन मैंने करंट को क्या कर दिया, पॉप बैक कर दिया, क्योंकि मैंने पुश कर रखा था अभी 1, तो मैंने वहां से वो शायद हटाना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर मुझे अपना चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो बैक है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है 1 है या 0 है। ठीक है, अगर लास्ट एलिमेंट 1 हुआ,
है ना, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर जीरो पुश कर सकता हूँ। अगर वो जीरो होगा तो मैं जीरो पुश नहीं कर सकता। अगर 1 है तो मैं क्या करूंगा, अपने करंट में जीरो पुश कर दूंगा एंड देन दोबारा से मैं रिकर्सिवली क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। बहुत सिंपल है ना। लास्ट में आगे मुझे यहाँ पे पॉप करना है, ठीक है। बेस कंडीशन क्या हो सकती है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जब भी मैं एक कॉल कर रहा हूँ मैं एन को डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एन 3 था तो लास्ट में आके जब मैं मेरे जब पूरी कहानी हो जाएगी तो एन लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे एन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब मैं अपने लास्ट में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जैसे एन जीरो होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो रिजल्ट है, जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर था उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना करंट क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप ऐसे भी जा सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एन को डिक्रीज मत करो, एन को सेम रखो, है ना, और लास्ट में चेक कर लो कि एन एन का एन की जो वैल्यू है क्या वो जो मेरे करंट की साइज है क्या उसके बराबर है या नहीं, है ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना। ये कहानी ऐसे भी आप कहानी कर सकते हो, इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे देखो करंट की लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई, और एन क्या था आपका, 3 था, है ना। तो अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब क्या कि मुझे इतनी लेंथ की चाहिए थी और मैं वहां पर पहुंच चुका हूँ, है ना। तो डायरेक्टली अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को उठा के इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, है ना। और फर्दर रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर की है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।